आइए देखते हैं, मजा आएगा। कानून नहीं है कि नौकरी के लिए कौन अंदर जा रहा कौन बाहर जा रहा, ये उसका कानून नहीं है, उसके नियम कायदे अलग हैं। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। और दूसरी आपत्ति आपके सांसदों के स्तर पर आई, जो 2-3 सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान क्यों नहीं रखा। मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता ना, इसलिए मुसलमान को नहीं रखा इसमें। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो संरचना थी भारत के समाज की, उसमें जो अल्पसंख्यक वहां हुए उनको यहां रखा गया है। फिर काय की आपत्ति है आजम खान साहब जी? सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं ये कौन सा समय है, ये चुनाव का समय है। और चुनाव के समय पे आखिर आपको लगता है क्या कि ये 2-4-10 दिनों में ये सारे सीए का पालन हो जाएगा? बिल्कुल पालन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा साबित होकर रह जाएगा। हम लोगों की जो आपत्तियां हैं, उस आपत्ति को संविधान सभा, जो संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी ने कहा था, संसदीय समिति को सिफारिश की थी उन्होंने कि आप बजाय समूहों के आप कह दीजिए कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। यकीनन बात दोनों एक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो इन देशों से आएंगे, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, तो ये हमारे संविधान की जो मूल भावना है, प्रस्तावना है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, उसको ठेस नहीं पहुंचती है। हम लोग इंडिया अलायंस या विपक्ष का मानना यही है कि भाजपा गाहे बगाहे कष्ट करने की कोशिश करती है कि आने वाले दिनों में हम संविधान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उनमें से एक चीज है ये। तो इसलिए अभी के भाजपा के सांसद आनंद हेगड़े जी ने कहा है कि आप हमें आजम खान साहब एक मिनट रुकिए, आजम खान साहब ठीक, एक मिनट रुकिए। मसला ये नहीं मित्र, आपने कुछ तथ्य छुपा दिए। आपने संविधान का जिक्र किया जी, बताएं। संविधान में अल्पसंख्यक के लिए जब बात कही गई तो अल्पसंख्यकों को स्पेसिफाई किया गया। भाई साहब, माइनॉरिटी कमीशन जब अब देश ने बनाया तो उसमें लिखत पढ़त में अल्पसंख्यक बताए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अल्पसंख्यक बोले चाहे उसको लाइन में खड़ा कर लो ना जी, लिखत पढ़त में संसद ने मोहर लगाई है। जैन है रुकिए भाई, जैन है, अरे रुको भाई, सुनिए सर, अरे ना अभी रुको आप। जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, नव बौद्ध, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, संसद की मोहर लगी। इसमें कौन सी आपने बात कर दी कि जी केवल अल्पसंख्यक लिखते, फिर उधर से चाहे जो आ जाता? नहीं जी। और रोहिंग्या जब आए तो समस्या नहीं हुई, बोले उनको आने दो जी, आने दो। लेकिन अब आजम भाई अभी नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन कोई हिंदू पाकिस्तान से लुटपिट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए भारत में। मैं तो हैरान हूं। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को आज के ऐतराज से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो इस बात से नाराज हैं कि 4 साल क्यों लगाए, तुम्हें मेरी कसम 19 में क्यों नहीं लाए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे सब छोड़िए, मेरी नाराजगी इस बात पर है कि 4 साल क्यों लगे। इतनी मोहब्बत, क्या आप नाराज हो गए कि इतना टाइम क्यों लिया, जल्दी क्यों नहीं आए? राज भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसमें किसी की हाँ हो या ना हो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बस एक चीज सबको जाननी चाहिए कि जो भी आप एक्ट करते हैं, कोई भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, उसके पीछे की नीयत जरूर देखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल एक पट्टी चल रही है, सब जगह चैन लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गारंटी पूरी की। मैं कह रहा 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना था, किसानों की आय दुगनी करनी थी, सारी बेरोजगार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी थी, नारी को सुरक्षा प्रदान करनी थी। क्या ये गारंटी नहीं थी? और मैं ये मान रहा हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात कहना, सीएए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जहां पे पक्ष और विपक्ष इसी में उलझे रहे। सीए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। और मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब ये माध्यमिक शिक्षा में सारे टीचर मिल जाएंगे। मेरा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब किसान संपन्न हो जाएगा। मैं बातें नहीं, संपन्न हो जाएगा। आप ये चला रहे सीए आ गया। बड़ी अच्छी बात, जी आपने बड़ी अच्छी बातें की राज भाई। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, 2 बातें। जो समझ कांग्रेस ने आज विकसित की, जो राज भाई ने हमको बताई, ये समझ इंदिरा गांधी के समय में विकसित क्यों नहीं हुई, जवाहरलाल के समय में विकसित क्यों नहीं हुई कि सब काम छोड़ो, रोजगार देश में पूरा होना चाहिए, 100% हर हाथ को काम, नहीं हुई ना। और कहना चाहिए पोखरण छोड़ो, उधर दिमाग मत लगाओ, एजेंडा बना रहे हो, हर गांव में अस्पताल खोलो पहले, उसके बाद पोखरण होगा। पाकिस्तान आक्रमण करते कोई दिक्कत नहीं,
तब ये समझ नहीं आई। और आज जयराम रमेश और बाकी जो नेता है राहुल गांधी, उनसे कम मैं नाम उद्धृत करता हूं, इतिहास में मिल जाएंगे मेरे जो कहे को प्रमाण। महात्मा गांधी, मैं मानता हूं राहुल गांधी से तो बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 4-5 नाम मैंने लिए। इन पांचों ने आप भी सुन लीजिए, आजम खान साहब आगे काम आएगा। इन पांचों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की गारंटी दी थी कि जो भारतीय लोग वहां हैं पाकिस्तान में, हम उनसे, तब बांग्लादेश तो था नहीं, हम उनको यह वचन देते हैं कि जिस दिन वो कष्ट में होंगे और भारत आना चाहेंगे, मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करता हूं, गांधी ने कहा कि भारत दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा, ये मेरा वचन है। वो जयराम रमेश से छोटे नेता थे, जयराम रमेश से या वो मुरादाबाद वाले एमपी से कम समझदार थे। किस बात कर रहे हो? कहीं तो सोचो। या तो आप ये कहते हो वो लोग चिरकुट थे, हम बड़े हैं, कि किसी भी तरह साहस है? ये नहीं रहा है। आज नहीं तो कल मेरी भविष्यवाणी लिख लो मित्र, क्या? और आजम खान आपसे भी कहेंगे साहब, सब लोग तैयारी कर लो उसके पर बहस करने के लिए, क्योंकि चर्चा करनी पड़ेगी उस जैसा, आज हो चाहे 2 साल में हो चाहे 4 साल में हो। अल्पसंख्यक कौन है, इसके निर्धारण की कसौटी देश नहीं रहेगा, क्या? राज्य रहेगा, और हो सकता है जिला हो जाए। इसके लिए तैयार रहिएगा आजम खान साहब, आप भी, राज भाई आप भी, तब नाराज मत होइएगा, क्या? संविधान की सुन लीजिए, संविधान का पूरा सम्मान करते हुए इसको क्राइटेरिया के निर्धारण में जिला लगा देगा भारत की संसद, काम खत्म। कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, गजब बात है ना, गजब बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई माइनॉरिटी है, गजब बात है ना। यहां 85% क्रिश्चियन है, उस इलाके में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो एक विचार यह भी हो रहा है कि क्यों ना इसको जिला के स्तर पर बांट दे। पंजाब में सिख माइनॉरिटी है, गुजरात में सिख माइनॉरिटी समझ में आता है, जहां से जिगर दोषी हैं, लेकिन पंजाब में सरसों का साग और मक्के दी रोटी के बीच में ये माइनॉरिटी जम नहीं रहा, राज भाई नहीं। और आपके वो जो नेता थे ना, कौन नेता, सुन लो, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति है ना, वो जो एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आपकी सरकार में, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था, क्या? तो उन्हें एसी तेज करा दिया, बोले बड़े घुटन सी हो रही, एसी तेज करो, क्या? मैंने कहा था आप इस दिशा में सोचो, इस माइनॉरिटी कौन कहां है, ये तय करने के लिए जिला को सक्षम बना दो। राज भाई ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, इसमें तो आपत्ति नहीं होगी। केरल में क्रिश्चियन, वायनाड में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, गजब गुरु, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो सब लोग, नहीं? अब उन्हें संविधान ने लिख दिया, तो कोई इसमें तो फिर लड़ाई नहीं होगी कि किसी दिन ऐसा मान लो मोदी कर दे, फिर आप लोग आ जाओ बोले नहीं कैसे कर दिया। राज भाई नहीं नहीं है। आजम खान साहब आपको भी आपत्ति नहीं होगी? तब रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, नहीं, रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है फिलहाल, और नहीं, औचित्य कैसे नहीं है? औचित्य कैसे नहीं है भाई? औचित्य कैसे नहीं है? ये हो रही है कि चुनाव के टाइम पे किसी ने सीए को होली इनकार नहीं किया। सीए को जब हम एनआरसी और एनपीआर से जोड़ के जब देखते हैं, तब लोगों में शक पैदा होता है। और ये बात माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में खुद कही है, क्रोनोलॉजी समझिए आप। तो क्रोनोलॉजी जब आप समझाएंगे भाजपा के लोग, तो शक पैदा होगा। किसी पे जबरदस्ती शक पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं समझ गया दर्द कहां है, क्या? डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुआयने में पता लग जाता दर्द कहां है देह में। चाहे एनआरसी हो और चाहे सीए हो। सीए में तो ये तो निर्दोष कानून है, इसकी तो आलोचना जो लोग कर रहे हैं, मुझे उनके इस विषय की समझ पर शंका हो रही है। एक लाइन क्लियर है, किसी की नागरिकता लेने के लिए यह कानून नहीं। आजम खान साहब के कल तक जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो कह रहे हैं आदिवासियों की, गरीबों की, मजलूमों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। आजम खान साहब आपके जो कल तक नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, जबकि हिंदी में भी कानून की प्रति उपलब्ध है,
फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अंग्रेजी में समझ में आता, मान लो हाथ तंग है, हिंदी में भी तो है, नहीं उसी को पढ़ लेते। पढ़ना नहीं है, बोलना है, बोल झोंके रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। इस कानून का आदिवासी से क्या लेना देना है? सीए का कोई लेना देना है? नहीं ना। इसका पीडीए से कोई लेना देना नहीं। इसका सेकुलर नॉन सेकुलर से क्या लेना देना? जिनके परिवार भारतीय मूल के रहे, जिनके वंश, वो वहां अल्पसंख्यक हैं, उनको कष्ट होगा, उनके जीवन को संकट होगा, उनकी बहन बेटी की प्रतिष्ठा और इज्जत को संकट वहां पैदा होगा पाकिस्तान में। क्या आप लोग चाहते हो हम निष्ठुर हो जाए भारत और कहे मारो जियो वहीं, हम आपको नागरिकता नहीं देंगे? और रोहिंग्या आए तो उन्हें कचौड़ी तुरंत सेक के गर्म खिलाओ और साथ में रसगुल्ला। आपको आज ये चिंता हो रही है रोजगार की? रोहिंग्याओं को जब बसाया गया और उनके रोहिंग्या के सम्मान के लिए आप लोग मैदान में उतरे, तभी चिंता नहीं हुई कि ये लोग भारत के संसाधन पर बोझ हो जाएंगे? नहीं हुई ना? क्यों? आपका वोट बैंक है इसलिए। अपराध की समस्या वहां से बढ़ी, आपको उसकी चिंता नहीं। लेकिन हिंदू परिवार अगर अपने भाई बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भाग के यहां आ जाए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको तकलीफ है क्या? याद कीजिए गांधी ने क्या कहा था, पटेल ने क्या कहा था, अंबेडकर ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि भारत हाथ बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लौटना है, हमारा जीना यहां मुहाल हो रहा है। क्या उस वचन को तोड़ दें जो गांधी जैसे नेताओं ने दिया था? आपको पसंद नहीं इसलिए उस वचन को तोड़ दें? नहीं, यह भारत के संस्कार के विरुद्ध बात होगी। अनाथ की तरह रहने के लिए छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें भारत के बच्चे को। आजम भाई, आपने वो दृश्य पता नहीं देखे कि नहीं देखे, गुरु ग्रंथ साहिब को बचाने के संघर्ष करना पड़ा वहां सरदारों को, सिखों को अफगानिस्तान में प्राण भी बचाने का संघर्ष करना पड़ा। अगर भारत की सरकार उसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, वो निकल नहीं सकते थे, मारे जाते। भाई मजा आया। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। उम्मीद करता हूं कि डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री और टीएमसी के नेताओं के बीच थी। टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी द्वारा लागू किए गए सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियम को गलत बताया। आपको पता होगा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी की से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनका वोट बैंक से फर्क पड़ता है। वह चाहती है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को सिटीजनशिप मिले जिससे उनका वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन मोदी द्वारा इस नियम के लागू करने पर टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी छटपटा उठे हैं। और बाकी कुछ बता उसे अमिताभ अग्निहोत्री ने लाइव डिबेट शो में जमकर दौड़ डाला। अगर आप इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।